भाग 16। इंतहा हो गई इंतजार की। वाणी ऐसी सोती है कि उसकी नींद शाम को 5 बजे खुलती है। उधर वीर भी इंतजार करते करते परेशान हो गया। वीर खींचकर कमरे में इधर उधर घूमता रहता है। वहां पहुंचते ही भूल गई। कम से कम एक मैसेज तो कर ही सकती थी, कॉल ना सही। मैं क्यों इतना सोच रहा हूं? ना किया तो ना सही। नवीन कमरे के दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। वीर का ध्यान अब नवीन पर गया। तू कब आया? नवीन: जब तू परेड कर रहा था ना, तब। वीर: वो तो बस ऐसे ही। नवीन: चल अब सफाई मत दे। अभिषेक भी वीर के घर आ गया था। क्या चल रहा है मेरे बंदरों? वीर: तीसरे बंदर का वेट। वीर की मम्मी अंदर आते हुए: वीर, वो ऊपर रखा बक्सा उतार देना। वीर खींचकर: ओहो मम्मी, उसे नीचे ही रख लो ना, बार बार क्या ऊपर नीचे? एक तो टेबल भी नहीं, कैसे उतारूं? वीर की मम्मी: तुम तीनों किस काम के हो? जल्दी करो, मैं तुम तीनों के लिए चाय और पोहे बनाती हूँ। अभिषेक जीभ बाहर निकालते हुए: हाँ आंटी, आप जाओ, हम करते हैं। वो चली जाती है। नवीन: वीर तू नीचे खड़े हो जा, मैं तेरे ऊपर चढ़कर बक्सा निकाल लेता हूं। अभिषेक: मैं आंटी के पास जा रहा हूं। वीर: हाँ, तू पहली फुर्सत में निकल। वीर नीचे झुकता है और नवीन उसके कंधों पर चढ़ जाता है। वीर खड़ा होता है। अब वो आसानी से बक्सा उतार सकते हैं। उधर वाणी उठ जाती है और सबको मैसेज करने के लिए मोबाइल ढूंढती है। उसका मोबाइल चार्जिंग सॉकेट से हटाकर सबसे पहले वर्षा को और फिर बाकी सबको मैसेज कर देती है। वीर की जेब में रखा फोन वाइब्रेट होता है। वीर: शायद वाणी का मैसेज है। वो फटाफट जेब से फोन निकालता है और मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाता है। मैसेज: मैं यहाँ आकर सो गई तो बता नहीं पाई कि मैं पहुंच गई। आई एम सॉरी वीर, कैसे हो तुम? वीर का मन मैसेज पढ़कर नाचने को करता है। वो ये भी भूल जाता है कि नवीन उसके कंधे के सहारे खड़ा होता है और वीर नीचे से खिसक कर पलंग पर उल्टा लेट जाता है। नवीन टांग का सहारा लेकर ऊपर ही लटक जाता है। नवीन: अबे ओए, कहां चला गया? वीर को सुनाई नहीं देता। वो तो अपनी ही दुनिया में रहता है और वो मैसेज टाइप करता है: ठीक ही हूं, तुम ठीक हो? और भेज देता है। वाणी मोबाइल चेक नहीं करती और रेडी होकर अपने कजिन के साथ बाहर चली जाती है। नवीन पैर हिलाते हिलाते: साले, उतार मुझे, हद होती है मजनूपने की। नीचे आ जाने दे, फिर बताता हूं तुझे। अरे कोई हेल्प तो कर दो। अभी हाथ में खाने की प्लेट लिए अंदर आता है और नवीन को ऐसे लटके देख उसकी हंसी छूट जाती है। नवीन गुस्से से: हंस क्या रहा है, नीचे उतार मुझे। अभिषेक उसकी पिक्स लेते हुए: रुक। नवीन गुस्से से: दोनों बहुत पिटोगे तुम मुझसे। अभिषेक अब उसके पैर पकड़कर उसे नीचे उतारने लगता है। दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और धम से एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। गिरने की आवाज से वीर चौंक कर बैठ जाता है और उन दोनों को उस हालत में देखकर: कमीनो, ये कैसे शौक पाल रखे हैं तुम लोगों ने? छी छी। नवीन उठकर अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करता है: रुक तू, सब तेरे कारण हुआ है। अभिषेक अपनी कॉलर ठीक करते हुए: भाई, मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है, वो तो यही मेरे ऊपर। नवीन अब वीर को मारने लगा। लड़ लड़ के दोनों ने पूरे कमरे को बिखेर दिया। अभी एक तरफ बैठा उन दोनों को देखता हुआ कमेंट्री कर रहा था: ये नवीन की गर्दन वीर के हाथों में और ये पड़ा मुक्का, अब नवीन वीर पर हावी। ये क्या हाल बना दिया है कमरे का? जानवरों से भी खराब हो तुम लोग। वीर की मम्मी ने अंदर आते हुए कहा। वीर नवीन की तरफ हाथ करके: ये सब इसने किया है। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये कमरा मुझे पहले की तरह साफ सुथरा चाहिए और वो बक्सा भी नीचे उतारना। दोनों एक साथ गर्दन हिलाते हैं। तीनों मिलकर कमरे को ठीक करते हैं और बक्सा भी उतार देते हैं। नवीन के पास वर्षा का कॉल आता है। नवीन साइड में जाकर बैठ जाता है। वर्षा, क्या कर रहे हो? तुम्हें याद? तो आ जाओ। सोच लो, सचमुच आ जाऊंगा। इतनी डेयरिंग है भी? आ तो जाऊं, पर मुझे क्या मिलेगा? मतलब नहीं डार्लिंग, कि मैं इतनी दूर आऊं तो कुछ तो स्पेशल, समझ रही हो ना? नहीं समझी। नवीन शरारत से: एक किस। क्या? किस? हाँ।
मुझे कुछ काम है, बाद में बात करते हैं। और कॉल कट कर देती है। अभिषेक और वीर एक साथ। मिल गई भाई, नवीन अनजान बनकर। क्या? अभिषेक और वीर एक किस लंबा खींचकर बोलते हैं। नवीन शर्मा जाता है। अभिषेक, लड़का होकर भी शर्मा रहा है? वैसे 6 महीने हो गए, अभी तक मिठाई नहीं खाई तूने, इतनी देर? नवीन, वीर तेरे कमरे का हुलिया फिर खराब हो जाएगा, समझा उसे। वीर नवीन के मजे लेते हुए, वैसे टेक्निकली सही कह रहा है, पर इमोशनली तू सही है। नवीन, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता हूं ये सब के कारण। अगर वो नाराज हो गई तो मनाना मुश्किल हो जाएगा। वीर और अभी, डर के आगे जीत है मेरे शेर। नवीन, नहीं यार, जब सही वक्त होगा तब, बस वो साथ है, यही बहुत है। वीर और अभी मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर बाद नवीन और वीर अपने अपने घर चले जाते हैं। वीर फिर से वाणी के मैसेज का इंतजार करने लगता है। मेघा और आदित्य की भी बातें धीरे धीरे बढ़ रही थी। मेघा को भी कहीं ना कहीं आदि पसंद आने लगा था। उसे भी ये लगता था कि आदि भी उसे पसंद करता है, पर वो अभी इस रिश्ते को दोस्ती से आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। आदि अब ज्यादा दिन तक अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसने मेघा को छुट्टियों के बाद प्रपोज करने का प्लान बना लिया था। वाणी रात को 10 बजे वापस घर आई। ताई जी, खाना खा लो दोनों। ज्योति, नहीं मम्मा, हम खाकर आए हैं बाहर से। वाणी और ज्योति दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। वाणी कुछ देर अपने घर बात करती है, फिर वीर का मैसेज देख उसे रिप्लाई करती है। कुछ देर वो लोग बात करते हैं, फिर सो जाते हैं। 3-4 दिन ऐसे ही निकलते हैं। नवीन, वर्षा और मेघा आदित्य आपस में बात कर लेते थे, और वाणी से भी। वाणी ज्योति और उसके फ्रेंड्स के साथ घूमने में बिजी थी, तो वो रात में ही सबसे बात कर पाती थी। नैना अपने गांव जाकर बिजी हो गई। वहां जाकर उसने सबसे ना के बराबर बात की थी। अभिषेक भी उसे मिस करता था। ज्योति, चल जल्दी रेडी हो जा, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। वाणी, दिन में? ज्योति, हाँ, रात में तो वैसे भी पापा नहीं जाने देंगे। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? ज्योति ने ब्लैक कलर की शॉर्ट 1 पीस ड्रेस पहनी और बालों को कर्ल किया हुआ और चेहरे पर हल्का मेकअप। वाणी, तू तो ऐसे तैयार हुई है जैसे तेरा बर्थडे हो। ज्योति, बात करने का वक्त नहीं है, जल्दी कर। वाणी अलसाकर, तू जा, मेरा मूड नहीं है। ज्योति, चल मेरी बहन, वरना मुझे भी नहीं भेजेंगे। वाणी मन मारकर तैयार हो जाती है। ज्योति उसे एक रेस्टोरेंट की छत पर लेकर जाती है। वहां वाणी को पहले से ही उसके कुछ फ्रेंड्स दिखते हैं, जो बैठकर बलून्स में हवा भर रहे थे, कुछ फ्लावर्स से डिजाइन बना रहे थे। ज्योति, यार अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो आने वाला होगा। ज्योति की एक फ्रेंड, मैडम, वो बॉयफ्रेंड आपका है या हमारा? हम तो कब से आ गए, तू ही लेट है। ज्योति, ये वाणी के कारण। वाणी ज्योति के कान में, ये सब क्या है? ज्योति, मेरी जान, आज तुझे तेरे जीजाजी से मिलवाने आई हूँ। वाणी के चेहरे का रंग थोड़ा उड़ गया। पागल है, ताऊ जी को। ज्योति उसकी बात को काटकर, चुप कर, ताऊ जी की चमची, और काम कर, वो आने वाले हैं। वाणी, मुझे नहीं आता ये डेकोरेशन वगैरह। ज्योति, थोड़ी हेल्प कर दे। वाणी भी सबकी हेल्प करने लगी। कुछ ही देर में उन सब ने उस जगह को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा दिया। चारों तरफ रेड हार्ट शेप बलून और फ्लावर्स, एक टेबल जिस पर केक रखा था, उसके पास शैंपेन की बोतल रखी थी, और धीमी आवाज में इंग्लिश सॉन्ग्स चल रहे थे। ज्योति, वो आ गया, मैं लेकर आती हूँ, तुम सब छिप जाओ। ज्योति 2 लड़कों के साथ वापस आती है। दोनों ही काफी स्मार्ट और डैशिंग लग रहे थे। सब ज्योति के बॉयफ्रेंड मोहित को सरप्राइज देते हैं। मोहित भी ये सब देख बहुत खुश होता है और सबके सामने ज्योति को हग करके हल्के से उसके होठ को चूम लेता है। सब हूटिंग करते हैं। वाणी आंखें बड़ी करके ये सब देख रही थी। उसे तो मानो शौक लगा हो। ज्योति मोहित को वाणी के पास ले जाकर, मोहित, ये तुम्हारी साली, मेरी छोटी बहन। मोहित हाथ बढ़ाकर, हे ब्यूटीफुल। वाणी ने भी हाथ बढ़ाया, पर उसे वहां का माहौल कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था।
ज्योति ने अब दूसरे लड़के से वाणी को मिलवाया। ये सिड है, मोहित का भाई। वाणी ने उससे हाथ मिलाया और ज्योति को साइड में ले गई। तूने सबके सामने? ज्योति, चिल मेरी डम्बो, यहाँ ये सब कॉमन है। जब तुझे किसी से प्यार होगा तो तू सब समझ जाएगी। वाणी, ये प्यार व्यार की बातें मुझसे तो मत ही कर प्लीज। ज्योति, ओके मेरी माँ, अब चल केक कट करते हैं। सबने केक कट किया। फिर मोहित ने शैंपेन की बोतल खोली और ऐसे ही चारों तरफ उड़ा दी। सब डांस कर रहे थे और बियर पी रहे थे। ज्योति मोहित की बाहों में बाहें डाले डांस कर रही थी। वाणी एक तरफ बैठे अपने फ्रेंड्स को मिस कर रही थी। सिड एक हाथ में वाइन लिए वाणी की तरफ आया और वाणी को वाइन ऑफर की, पर वाणी ने मना कर दिया। सिड उसके पास ही बैठ गया। सिड, डू यू लाइक टू डांस विद मी? वाणी कुछ कहती उससे पहले ही ज्योति, बैठी क्यों है, चल डांस कर। वाणी बेमन से सिड के साथ डांस करने लगी। उसे सिड का टच असहज लग रहा था। सिड ने उसे बिल्कुल अपने पास कर लिया। वाणी को यह सब अजीब लग रहा था, तो वो दूर होकर वापस बैठ गई। सिड एक बार फिर वाइन लाया और जबरदस्ती वाणी को पिलाने लगा। वाणी ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। सब वाणी को देखने लगे और वाणी ने वो वाइन का ग्लास उसके सिर पर डाल दिया और बिना ज्योति को लिए वहां से चली गई। घर आकर सीधे कमरे में आ गई और कुछ देर बाद नवीन का कॉल आया तो उससे बात करने लगी। उसका मूड ठीक नहीं था, तो उसने कुछ देर बाद फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और रात का खाना खाने बाहर भी नहीं आई। ताई जी ज्योति से, तूने वाणी से झगड़ा किया? वो पहले भी आ गई थी। ज्योति, उसका खाना प्लेट में डाल दो, मैं अंदर ही ले जाती हूँ। ज्योति उसका खाना लाती है। ज्योति, यार जो हुआ उसके लिए सॉरी। वाणी एकदम नॉर्मल बिहेव करती है। ठीक है, हो जाता है, अब से उनके साथ कहीं नहीं जाऊंगी मैं। वैसे जीजू क्या खूब चुने हैं तूने। ज्योति मुस्कुराकर, तू कब मिलवा रही है मेरे जीजू से? वाणी, अभी तक तो कोई नहीं, ताऊ जी मान जाएंगे मोहित के लिए। ज्योति, पता नहीं, पर ये सोचकर मैं अपनी फीलिंग्स तो नहीं रोक सकती यार। जिसे चाहती हूँ उसके साथ कुछ तो साथ में टाइम स्पेंड करूंगी। फ्यूचर का सोचकर आज क्यों खराब करूं? वाणी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और वो बिना वीर से बातें किए सो जाती है। अब वीर को वाणी की आदत हो चुकी थी उससे बातें करके सोने की, तो वो वाणी को मैसेज करता है, पर काफी देर तक उसका रिप्लाई नहीं आता। तो वो वर्षा को मैसेज करता है कि वाणी उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रही, तू बात कर। ये मैसेज पढ़कर वर्षा को हंसी आ जाती है और वो कहती है, वो सो गई होगी वीर, कल बात कर लेना। वीर थोड़ा नाराज होता है और सोचता है, अब मुझे कैसे नींद आएगी बिना उससे बात किए। तुम जैसे ही वापस आओगी मैं बता दूंगा तुम्हें कि मुझे कितनी मोहब्बत हो गई है तुमसे। बस अब ज्यादा नहीं रोक सकता अपने आप को। नवीन और अभी को कॉल करके घर आने को कहता है और साथ में कुछ लाने को कहता है। अगला एपिसोड मिलेगा कल। उसके लिए कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं। अभी सारे एपिसोड सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारे कुकू FM ऐप को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।